अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन के बाद टेंशन में आए तालिबानी आतंकियों ने अचानक से नई सरकार का ऐलान कर दिया। इस अंतरिम सरकार का नेतृत्व मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद करेंगे। लेकिन आपको जानना चाहिए कि इस कैबिनेट में 4 ऐसे आतंकी हैं जो अमेरिका की सबसे कुख्यात जेल ग्वांतनामो बे में कई साल जेल की सजा काट चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं तालिबानी कैबिनेट के प्रमुख चेहरों के बारे में वो सब कुछ जो आपको जान लेना चाहिए। मोहम्मद हसन अंखुद, प्रधानमंत्री। तालिबान ने कल अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। नई इस्लामिक सरकार में संगठन की निर्णय लेने वाली शक्तिशाली इकाई रहबरी शूरा या क्वेटा शूरा के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद प्रधानमंत्री होंगे। साल 1996 से 2001 की तालिबानी सरकार के दौरान अंखुद विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम रह चुके हैं। वो तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेहद करीबी रह चुके हैं और राजनीतिक सलाहकार थे। तालिबान के अंदर उन्हें बहुत सम्मान से देखा जाता है। अंखुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों की लिस्ट में शामिल हैं और अब ये संभालेंगे तालिबान की सत्ता। अब्दुल गनी बरादर। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को नई कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उनके साथ अब्दुल सलाम हनफी को भी डिप्टी पीएम बनाया गया है। आपको बता दें कि तालिबान की सत्ता के लिए पहले अब्दुल गनी बरादर का ही नाम चयनित किया गया था, लेकिन अब उनका पत्ता कट चुका है। अमेरिका के साथ शांति वार्ता में तालिबान का इन्होंने नेतृत्व किया था और उस समझौते पर साइन किए थे जिसके चलते अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस गए। बरादर लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा नाम है जो मुल्ला अब्दुल गनी को तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर से मिला था। तालिबान के पिछले शासन में मुल्ला उपरक्षा मंत्री थे। मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक अब्दुल गनी बरादर को 2010 में दक्षिणी पाकिस्तानी शहर कराची में सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था, लेकिन बाद में तालिबान के साथ डील होने के बाद पाकिस्तानी सरकार ने 2018 में उसे रिहा कर दिया था। तीसरा नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी का, जो बने हैं गृह मंत्री। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बने हैं। अमेरिका की आतंकी सूची में शामिल हक्कानी पर $50 लाख का इनाम घोषित किया गया है। हक्कानी का अफगानिस्तान के ड्रग्स के अवैध व्यापार पर दबदबा है। साल 2018 में अपने पिता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद हक्कानी नेटवर्क का सरगना बना था। उसके अलकायदा से भी गहरे संबंध हैं। अफगानिस्तान में भारतीयों पर हमले में भी ये शामिल रहा है। अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो की वेबसाइट के अनुसार 2008 में अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या के प्रयास की साजिश में भी वो कथित रूप से शामिल था। अमीर खान मुत्तकी विदेश मंत्री। तालिबान की अंतरिम सरकार में मुल्ला अमीर खान मुत्तकी नए विदेश मंत्री होंगे, जबकि भारत में पड़े शेर मोहम्मद अब्बास स्तनिकजई को उप विदेश मंत्री बनाया गया है। अमीर खान पिछली तालिबान सरकार में संस्कृति, सूचना और शिक्षा मंत्री थे। बाद में उन्हें कतर भेज दिया गया। दोहा में उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत की और अंततः समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। उन्हें हाल ही में तालिबान में उदारवादी आवाज घोषित किया गया था। उन्होंने पंजशीर के विद्रोहियों से बातचीत की अपील की थी। मुल्ला अमीर के सहयोगी शेर मोहम्मद अब्बास बनाए गए हैं। भारत में पड़े शेर मोहम्मद का पाकिस्तान की सेना के साथ गहरे संबंध है। मुल्ला याकूब, रक्षा मंत्री। तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। वो साल 2015 में अपने पिता की जगह लेना चाहते थे, लेकिन उनका यह प्रयास विफल हो गया। साल 2020 में उन्हें तालिबानी मिलिट्री कमीशन का प्रमुख बनाया गया। 30 साल की उम्र में उसे तालिबान के एक प्रमुख धड़े की जिम्मेदारी दी गई थी। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि याकूब और की तुलना में उदारवादी खेमे का है। इसी तरह से मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी को वित्त मंत्री बनाया गया है और कारी फसीहुद्दीन बदखशानी नए सेना प्रमुख होंगे। तो ये है उन आतंकियों की फौज जो संभालेंगे तालिबान की सत्ता। फिलहाल देखना होगा कि अफगानिस्तान के ऊपर काबिज तालिबान की ये सत्ता किस तरह से चलती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।